आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बीम, कॉलम और ब्रेसिंग का कनेक्शन। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम और ब्रेसिंग को कैसे जोड़ा जाता है, इसके तरीके क्या है और साइट पर इसे कैसे लागू किया जाता है। कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? बीम, कॉलम और ब्रेसिंग स्ट्रक्चर के मुख्य हिस्से हैं। बीम लोड को ट्रांसफर करता है, कॉलम सपोर्ट देता है और ब्रेसिंग स्ट्रक्चर को स्थिरता, स्टेबिलिटी देती है। अगर इनके बीच का कनेक्शन कमजोर होगा तो पूरा स्ट्रक्चर असुरक्षित हो सकता है। आज का सेशन 4 हिस्सों में बंटा है: बीम, कॉलम और ब्रेसिंग की भूमिका और कनेक्शन के प्रकार, कनेक्शन के मुख्य तरीके, बोल्ट और वेल्डिंग साइट पर कनेक्शन की प्रक्रिया, सावधानियां और क्वालिटी चेक। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बीम, कॉलम और ब्रेसिंग की भूमिका और कनेक्शन के प्रकार। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बीम, कॉलम और ब्रेसिंग क्या करते हैं और इनके कनेक्शन के प्रकार क्या है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो लोड को कॉलम तक ट्रांसफर करता है। ये छत, फ्लोर या किसी लोड को सपोर्ट करता है। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जो स्ट्रक्चर को ऊर्ध्वाधर सपोर्ट देता है। ये लोड को फाउंडेशन तक ट्रांसफर करता है। ब्रेसिंग स्ट्रक्चर को पार्श्व, लेटरल स्थिरता देती है। ये हवा, भूकंप या अन्य बाहरी बलों से स्ट्रक्चर को बचाती है। ब्रेसिंग आमतौर पर डायगोनल होती है। कनेक्शन के प्रकार: बीम टू कॉलम कनेक्शन, बीम को कॉलम से जोड़ने के लिए। कॉलम टू फाउंडेशन कनेक्शन, कॉलम को फाउंडेशन से जोड़ने के लिए। ब्रेसिंग कनेक्शन, ब्रेसिंग को बीम या कॉलम से जोड़ने के लिए। कनेक्शन की डिजाइन 2 तरह की होती है: रिजिड कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत मजबूत होता है और हिलता नहीं। इसका उपयोग हाई राइज बिल्डिंग्स में होता है। हिंज कनेक्शन, ये कनेक्शन लचीला होता है और हल्का घूम सकता है। इसका उपयोग गोदामों या छोटे स्ट्रक्चर में होता है। साइट पर अगर साइट पर तेज हवा चलती है तो ब्रेसिंग स्ट्रक्चर को हिलने से रोकती है। भाग 2, कनेक्शन के मुख्य तरीके, बोल्ट और वेल्डिंग। अब हम देखेंगे कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। मुख्य रूप से 2 तरीके हैं: बोल्ट और वेल्डिंग। बोल्ट कनेक्शन, इसमें हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स का उपयोग होता है। बीम और कॉलम में पहले से छेद किए जाते हैं। एक कनेक्टिंग प्लेट जैसे एंड प्लेट या गसेट प्लेट का उपयोग होता है। बोल्ट को डाला जाता है और टाइट किया जाता है। प्रक्रिया: बीम के सिरे पर एक एंड प्लेट वेल्ड की जाती है। कॉलम पर भी एक प्लेट होती है। दोनों प्लेट्स को बोल्ट से जोड़ा जाता है। फायदे: आसान और तेज। साइट पर डिसमेंटल करना आसान है। नुकसान: अगर बोल्ट ढीले हो जाएं, तो कनेक्शन कमजोर हो सकता है। वेल्डिंग कनेक्शन, इसमें स्टील को पिघलाकर जोड़ा जाता है। आमतौर पर फैक्ट्री में वेल्डिंग की जाती है, लेकिन साइट पर भी हो सकती है। वेल्डिंग रॉड और वेल्डिंग मशीन का उपयोग होता है। प्रक्रिया: बीम को सीधे कॉलम से वेल्ड किया जाता है या फिर एक गसेट प्लेट को दोनों से वेल्ड किया जाता है। फायदे: बहुत मजबूत और टिकाऊ। रिजिड कनेक्शन के लिए अच्छा। नुकसान: कुशल वेल्डर की जरूरत होती है। साइट पर वेल्डिंग करना मुश्किल हो सकता है। ब्रेसिंग का कनेक्शन, ब्रेसिंग को गसेट प्लेट की मदद से बीम और कॉलम से जोड़ा जाता है। ये गसेट प्लेट बोल्ट या वेल्डिंग से फिक्स की जाती है। साइट पर उदाहरण: मान लीजिए आप एक गोदाम की साइट पर हैं। वहाँ बीम को कॉलम से जोड़ने के लिए बोल्ट कनेक्शन का उपयोग हो रहा है। एक एंड प्लेट बीम के सिरे पर लगी है और इसे कॉलम से बोल्ट्स की मदद से जोड़ा जा रहा है। भाग 3, साइट पर कनेक्शन की प्रक्रिया। अब हम साइट पर कनेक्शन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप 1, तैयारी। साइट पर सभी स्टील कंपोनेंट्स, बीम, कॉलम, ब्रेसिंग को चेक करें। डिजाइन ड्राइंग देखें और सुनिश्चित करें कि सही कंपोनेंट सही जगह पर है। जरूरी टूल्स जैसे ड्रिल मशीन, बोल्ट टाइटनिंग टूल्स और वेल्डिंग मशीन तैयार रखें। स्टेप 2, कॉलम को फाउंडेशन से जोड़ना। कॉलम को फाउंडेशन पर लगाया जाता है। फाउंडेशन में पहले से एंकर बोल्ट्स लगे होते हैं। कॉलम की बेस प्लेट को इन बोल्ट से फिक्स किया जाता है। लेवलिंग और अलाइनमेंट का ध्यान रखा जाता है। स्टेप 3, बीम को कॉलम से जोड़ना। क्रेन की मदद से बीम को सही जगह पर लाया जाता है। अगर बोल्ट कनेक्शन है तो बीम की एंड प्लेट को कॉलम की प्लेट से मिलाया जाता है। बोल्ट डाले जाते हैं और टाइट किए जाते हैं। अगर वेल्डिंग है तो बीम को कॉलम से वेल्ड किया जाता है। वेल्डिंग की क्वालिटी चेक की जाती है। स्टेप 4, ब्रेसिंग का कनेक्शन। ब्रेसिंग को
डायगोनल पोजीशन में बीम और कॉलम के बीच लगाया जाता है। एक गसेट प्लेट का उपयोग होता है। गसेट प्लेट को बीम और कॉलम से बोल्ट या वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। ब्रेसिंग को भी गसेट प्लेट से जोड़ा जाता है। स्टेप 5, क्वालिटी चेक्स भी कनेक्शन को चेक करें। बोल्ट की टाइटनेस चेक करें। वेल्डिंग में कोई दरार, क्रैक न हो, यह सुनिश्चित करें। स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट और लेवलिंग चेक करें। साइट पर उदाहरण, अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग की साइट पर हैं, तो वहां बीम को कॉलम से रिजिड कनेक्शन के लिए वेल्डिंग की जा रही होगी। अगर आप एक गोदाम की साइट पर हैं, तो वहां हीट कनेक्शन के लिए बोल्ट का उपयोग हो सकता है। जरूरी टूल्स, क्रेन, ड्रिल मशीन, टॉर्क रिंच, बोल्ट टाइट करने के लिए, वेल्डिंग मशीन, लेजर लेवल। भाग 4, सावधानियां और क्वालिटी चेक। साइट पर कनेक्शन करते समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है। सुरक्षा, सभी वर्कर को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, ग्लव्स और सेफ्टी शूज पहनने चाहिए। क्रेन का उपयोग सावधानी से करें और सिग्नल मैन की मदद लें। वेल्डिंग के दौरान आसपास कोई ज्वलनशील सामग्री न हो। क्वालिटी चेक, बोल्ट की टाइटनेस चेक करें, टॉर्क रिंच का उपयोग करें। वेल्डिंग में कोई दरार या खराबी न हो, यह सुनिश्चित करें। डिजाइन ड्राइंग के अनुसार कनेक्शन सही है या नहीं चेक करें। अलाइनमेंट और लेवलिंग, कॉलम पूरी तरह से वर्टिकल होना चाहिए, बीम हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। लेजर लेवल या थियोडोलाइट का उपयोग करें। मौसम का ध्यान, तेज हवा या बारिश में कनेक्शन का काम न करें। स्टील को स्टोर करते समय उसे ढककर रखें। साइट पर उदाहरण, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग मशीन के आसपास कोई ज्वलनशील चीज न हो और वेल्डर को सेफ्टी ग्लास पहनने चाहिए। अगर आप बोल्ट टाइट कर रहे हैं, तो टॉर्क रिंच से चेक करें कि बोल्ट सही प्रेशर पर टाइट है। तो दोस्तों, आज हमने बीम, कॉलम और ब्रेसिंग के कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने इनके रोल और कनेक्शन के प्रकार समझे, बोल्ट और वेल्डिंग के तरीके देखे, साइट पर प्रक्रिया और सावधानियों पर बात की। अब आपकी बारी है। क्या आपके पास कोई सवाल है? क्या आपने साइट पर बीम, कॉलम या ब्रेसिंग के कनेक्शन का कोई अनुभव देखा है जो आप शेयर करना चाहेंगे?